हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट सम्राट में। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि हम सब के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, चाहे हम स्टूडेंट हों या बिजनेसमैन हो या कोई जॉब करने वाले पर्सन हो या घर पे क्यों ना कोई हाउस वाइफ ही क्यों ना हो। हम सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो आज की टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर अच्छे से यूज करेंगे तो हम अपनी लाइफ में वो हर एक चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो आपको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं तो आपको फर्श से अर्श तक ज़रूर पहुंचा देगी। तो आइए चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आज हम 7 टिप्स लेके आ रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखा के जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इन टिप्स को स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, प्रायोरिटाइज करना। पहले तो अपने काम को आपको समझना होगा कि कौन से काम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से काम ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हैं। और इसके लिए आपको पहले ही एक दिन पहले आपको कल कौन से काम करने हैं उन चीज़ की एक लिस्ट बनाइए आज ही, ताकि कल जब आपका दिन स्टार्ट हो तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने काम को कर सकें। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक पता चलता है कि आपको 80% रिजल्ट केवल 20% काम करने से ही मिल जाता है। बाकी का जो बचा 20% रिजल्ट होता है उसके लिए आपको 80% काम करने होते हैं। तो क्यों ना हम एक स्मार्ट तरीका अपनाएं और 20% काम को हम पहले करें और बाकी का जो 80% काम बचा हुआ है हमको पता है उसमें 20% रिजल्ट मिलने वाला है, तो उस काम को हम बाद में करें। तो सबसे पहले हमें अपनी काम की प्राथमिकता को समझना होगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसके लिए आप आइजनहावर मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स हमें काम की प्राथमिकता को बताती है, काम की इम्पोर्टेंसी को बताती है कि कौन से काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम आइजनहावर मैट्रिक्स को आपको समझाते हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। मतलब कि ऐसे काम जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो ऐसे काम को आपके दिन के स्टार्टिंग में ही आपको कर लेने हैं, क्योंकि ऐसे काम से आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसे काम करने से आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार के काम आप अपने दिन के स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, जो आपको लगे कि ये मेरा बहुत ही अर्जेंट काम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तो इस प्रकार के काम आप दिन के स्टार्टिंग में ही कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि कल एग्ज़ाम है और आपने अभी पढ़ाई नहीं की है, आपकी पढ़ाई बाकी है। तो ये तो आपको पता है ना ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, कितना अर्जेंट काम है। तो इस काम को आप दिन के स्टार्टिंग में ही कर लीजिए। जैसे कि मान लो बॉस ने आज ही वो प्रेजेंटेशन मांगी है, तो अगर बॉस ने आज ही प्रेजेंटेशन मांगी है तो इसके लिए तो आपको अब अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है, इसके लिए आप शेड्यूल नहीं बना सकते। तो ऐसे काम को आप दिन के स्टार्टिंग में ही कर लीजिए। नंबर 2, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। ऐसे काम जो आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत अर्जेंट तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए जब आप जब आप कभी लंबे समय बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो इस प्रकार के काम को आपको एक शेड्यूल प्रॉपर बनाना होगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग करना होगा। जैसे कि हेल्थ का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, कैरियर ग्रोथ के लिए नई नई स्किल्स सीखना। तो ऐसे काम जो होते हैं इनके लिए आप एक प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हैं। तो शेड्यूल के हिसाब से आप इन कामों को करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना शेड्यूल के ही कोई भी काम स्टार्ट कर दें, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। कोई भी काम करिए आप, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल ज़रूर बनाइए। प्रॉपर शेड्यूल बनाने से क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। और नंबर 3, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे काम जो आपके लिए अर्जेंट तो हैं, मतलब कि इसका बहुत ही ज़रूरी है ये, मतलब तुरंत ही हमें ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, बट अर्जेंट है, आपके अर्जेंट है। तो इस प्रकार के काम को आप करिए डेलीगेट।
इस प्रकार के काम को डेलीगेट करना चाहिए, यानी कि आप किसी दूसरे पर्सन से इस काम को करवा लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने घर की ग्रोसरी ख़त्म हो गई है, तो घर की ग्रोसरी अगर ख़त्म हो गई तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही जाएं घर की ग्रोसरी लाएं तभी घर की ग्रोसरी आएगी। नहीं, आपके घर में और भी मेंबर होंगे, उनको बोल दीजिए वो घर की ग्रोसरी ला सकते हैं। या फिर आपका मान लो आप क्लाइंट के लिए फॉर्म फिल करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप ही क्लाइंट का फॉर्म फिल करिए। हो सकता हो आपके असिस्टेंट वगैरह हो, उनसे फॉर्म फिल करवा लीजिए। आप अपना टाइम जहाँ से बच सके, आपका थोड़ा टाइम वहाँ से अपने थोड़े से ही टाइम को बचाइए, लेकिन बचाइए ज़रूर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम आप अगर बचाते हैं, आप यूटिलाइज़ करते हैं बेहतर तरीके से, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। आपको मान लो आप एक यूट्यूबर हो और आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है। मान लो अगर आप वीडियो पहले से बना के रखे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो आप ही अपलोड करेंगे, हो सकता हो आप किसी और से अपलोड करवा सकते हैं। बट हाँ, अगर वीडियो बनानी होती, शूट करनी होती, तब तो खुद आपको करना पड़ता। बट वीडियो तो शूट होके रखी है ना, बस अपलोड ही तो करना है, वो तो आप किसी से करवा सकते हैं। तो अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज़ करने के लिए आप अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। टाइम को जहाँ से थोड़ा टाइम बचा सकें आप बचाइए ज़रूर। और चौथी पॉइंट होती है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे काम जो आपकी लाइफ में आपके टाइम को ही केवल बर्बाद करती हैं, उससे कोई आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ऐसे काम करने से आप बचिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पर वीडियो देखना, टीवी शो देखना, आजकल ये फेसबुक इंस्टा पर लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से बचिए जो आपको एक बेहतर रिजल्ट नहीं देने वाली हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके टाइम को बर्बाद करती हैं, ना कि कोई अच्छा रिजल्ट निकाल के देने वाली हैं। तो अपने टाइम को अगर बेहतर यूटिलाइज़ करना है तो आप इन सारे कामों से बचिए। तो आइजनहावर मैट्रिक्स हमें यही बताती है कि काम की प्राथमिकता को समझाती है। आइजनहावर मैट्रिक्स का अगर आप यूज करते हैं तो आप अपने काम की प्राथमिकता के हिसाब से आप अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं और उस प्रॉपर शेड्यूल में आप अपने वर्क को डेली रूटीन के हिसाब से सेट करिए और करिए। टिप्स नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट के लिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपका गोल अनक्लियर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्लियर और स्मार्ट होना चाहिए। एक स्मार्ट गोल वही होता है जिनमें ये सारी पॉइंट्स होती हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक। आपका गोल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब जो आप गोल सेट कर रहे हैं वो एक क्लियर गोल होना चाहिए। मतलब कि आपने अगर कुछ सोच लिया है मुझे ये काम करना है तो बस वही काम करना है। अब 2 दिन बाद अपना मूड चेंज नहीं करना है, 2 दिन बाद अपना गोल नहीं चेंज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपने सोच रखा है कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, ठीक है। फिर 1 महीने बाद क्या होता है कि आप अपना मतलब कि गोल ही चेंज कर देते हो। अरे यार आईएएस तो बहुत टफ है यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, चलो यार रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। तो नहीं, जो आप गोल सेट कर रहे हो वो एक क्लियर गोल सेट करिए कि एकदम फिक्स कर दीजिए, हाँ मुझे अगर मैंने ये सेट किया है तो मुझे यही करना है। 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने बाद मुझे ये गोल चेंज नहीं करना है। तो एक स्मार्ट गोल यही होता है। और नंबर 2, मेजरेबल। जो आपने गोल सेट किया है वो आपके रिसोर्स के अकॉर्डिंग और एक मेजरेबल गोल होना चाहिए ताकि आप अपने प्रोग्रेस को मेजर कर सको। और पॉइंट नंबर 3, अचीवेबल। जो गोल आपने सेट कर रखा है वो गोल आपके रिसोर्स के अकॉर्डिंग अचीवेबल गोल होना चाहिए ताकि आप उस गोल को अचीव कर सको। और नंबर 4, रिलेवेंट। आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ आपका गोल अलाइन करता होना चाहिए ताकि आप उसको लंबे समय तक आप उस काम पे या आप उस गोल पे आप अपना कंसिस्टेंसी बना के रख सकें। नंबर 5, टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर गोल के लिए एक निश्चित टाइम या एक निश्चित डेडलाइन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप कोई गोल सेट करते हो तो जब भी आप अपना गोल सेट करते हो तो उस टाइम आप अपना गोल तो डिसाइड करिए, बट उसके साथ आप ये भी चीज़ डिसाइड करिए कि इस गोल को मुझे कितने टाइम में अचीव कर लेना है। मान लो कि आप 2024 में सोच रहे हो कि मुझे आईएएस बनना है, ठीक है। तो आप उसी टाइम ये भी चीज़ें सोचिए कि मुझे
आईएएस तो बनना है, लेकिन कब तक बन जाना है वो डेडलाइन भी फिक्स कर लीजिए। मान लो 2024 में आपने ये सोचा कि मुझे आईएएस बनना है, बट ये चीज़ जो आपने गोल डिसाइड किया 2024 में, तो ये भी सोच लो कि मुझे 2027 या 28 में आप अपने अकॉर्डिंग सोच लो कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ें अचीव कर लेनी है। उस लाइन के आगे मुझे नहीं जाना है, उस टाइम पीरियड के आगे मुझे नहीं जाना है। और हाँ, और उसके साथ साथ आप एक चीज़ और डिसाइड करिए कि अगर आप किसी कारणवश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप असफल हो जाएंगे, बट आप किसी कारणवश अगर आप उस चीज़ में असफल होते हैं तो उसी टाइम जब आप गोल डिसाइड कर रहे हो उसी टाइम ये भी डिसाइड कर लो, अगर मैं इस चीज़ में असफल होता हूँ तो उसके बाद मुझे क्या करना है। क्योंकि जब आदमी असफल होता है तो अंदर से काफ़ी टूट जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, दिमाग में बड़े गंदे गंदे ख्यालात आने लगते हैं। तो इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप दूसरा भी आप अपना एक प्लान बना के रखिए कि अगर मैं असफल होता हूँ तो उसके बाद मुझे क्या करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस पर ही पूरा फोकस बनाइए, नहीं, आप ये भी मत सोचिए मुझसे ये नहीं होगा, नहीं, अगर नहीं होता है तो आपको वो काम करना है, बट आपको सोच लेना है पहले से, अगर ये मैं चीज़ नहीं कर पाऊँगा, अपना गोल अचीव नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैं दूसरे काम पे अपना फोकस दूंगा जो अचीव ना होने के बाद मुझे करना है। तो एक स्मार्ट गोल ऐसे होना चाहिए। टिप्स नंबर 3, टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करिए। टाइम ब्लॉकिंग एक इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है जिसमें आप अपने दिन के हर एक घंटे को ब्लॉक करिए। जैसे कि 9 से 11 बजे का टाइम आप ब्लॉक कर लीजिए कि इस टाइम पीरियड में, इस टाइम में मुझे केवल अपने ईमेल्स का रिप्लाई करना है, बाकी कोई दूसरा काम नहीं करना है। ठीक इसी प्रकार आप 11 से 1 बजे का टाइम ब्लॉक करिए कि इस टाइम पीरियड में मुझे स्टडी करनी है, या जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको करना है वो टाइम आप डिसाइड कर लीजिए कि इस टाइम में मुझे ये काम करना है। तो इसी प्रकार आप अपने दिन के 24 घंटे को, पूरे 24 घंटे को आप ब्लॉक करके रखिए कि इस टाइम में मुझे ईमेल्स का रिप्लाई करना है, इस टाइम में मुझे स्टडी करनी है, इस टाइम में मुझे सोना है। ये सारा एक प्लान बनाइए, आप अपने 24 घंटे को ब्लॉक करके पूरा अच्छे से प्लान बनाइए कि इस टाइम में मुझे ये करना है। जैसे कि आपने 2 घंटे के लिए अगर स्टडी का वो ब्लॉकिंग की है कि मुझे 2 घंटे जो आपने ब्लॉक किया है उस घंटे में आपको स्टडी करनी है, तो केवल स्टडी ही करनी है, बाकी तीसरा कोई काम आपके उस टाइम पीरियड में नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार आप अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज कर पाएंगे। ये टेक्निक इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसमें आपका फोकस सिर्फ एक टास्क पर होता है और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने का मौका मिलता है। जब एक बार आप अपना टाइम ब्लॉक कर लेते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ने लगता है। तो कोशिश करिए आप टाइम ब्लॉकिंग का यूज करिए। टाइम ब्लॉकिंग आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होगी। टाइम ब्लॉकिंग से आपका फोकस पूरा बना रहता है आपके काम के प्रति, आपका मन इधर उधर नहीं भटकता है। तो आप टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग जरूर करिए। टिप्स नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक्स। पोमोडोरो टेक्निक्स, अगर आप किसी काम को करते टाइम लंबे समय तक फोकस नहीं बना सकते तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज करिए। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो काम और ब्रेक के बीच में बैलेंस बनाकर आपके प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाता है। पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट तक लगातार काम करते हैं, उसके बाद आप एक 5 मिनट का छोटा ब्रेक ले सकते हैं। इसी प्रकार आप 4 पोमोडोरो सेक्शन कंप्लीट करिए, उसके बाद आप एक लंबा 15 से 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, आपको उबन नहीं होती है, और ये टेक्निक उन लोगों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है, खासकर जो अपना फोकस किसी काम पर लंबे समय तक नहीं बना सकते हैं। तो आप भी पोमोडोरो टेक्निक का यूज करिए। पोमोडोरो टेक्निक का यूज करने से आपको कभी उबन नहीं महसूस होगी। आप 5 मिनट तक काम करिए। मान लो आप स्टडी करते हैं तो आप 25 मिनट या 30 मिनट तक आप स्टडी करिए, उसके बाद आप 5 मिनट के लिए वहाँ से उठ जाइए। उठ के अब काफ़ी दूर नहीं जाना है, बस उसी एरिया में रहना है, बट ये मतलब अपने दिमाग से निकाल दीजिए मतलब कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। 5 मिनट तक आप पानी पीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर से 5 मिनट बाद, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट बाद फिर से बैठिए, फिर से स्टडी करिए। ऐसे आप 4 बार करिए। जब 4 बार आप कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद जब आप ब्रेक लेना तो आप 15 से 30 मिनट का आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि पोमोडोरो टेक्निक से आपका
फोकस पूरा काम पे बना रहता है। तो आप पोमोडोरो टेक्निक्स का यूज ज़रूर करिए। नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। डिस्ट्रैक्शन आपके टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो आपके फोकस को तोड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, मोबाइल का नोटिफिकेशन आना, दोस्तों के साथ अननेसेसरी की मीटिंग करना, ये सारी चीज़ें आपके फोकस को तोड़ देती हैं। तो आप कोशिश करिए इन सारी चीज़ों से बचिए। खास करके आजकल तो ऑनलाइन स्टडी का वो आ गया है कि फ़ोन से मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस जब चलती हैं तो क्या होता है कि बच्चे पढ़ते तो रहते हैं फ़ोन से, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो क्या करते हैं, वो तुरंत वहाँ से नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं और फिर उनका टाइम बर्बाद होने लगता है कि कोई फालतू की वीडियो होगी या कुछ कॉमेडी जैसी वीडियो होंगी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे उनका टाइम बर्बाद होने वाला होगा। तो कोशिश करिए आप जब किसी इम्पोर्टेंट का टास्क को पे काम कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं आप स्टडी ही कर रहे हो, किसी भी इम्पोर्टेंट टास्क पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप कोशिश करिए कि आप अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में उपयोग करिए। जब आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड का उपयोग करेंगे तो उस टाइम आपका ध्यान इधर से उधर भटकेगा नहीं। तो आप बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी इम्पोर्टेंट टास्क पर काम कर रहे हैं तो फालतू की अननेसेसरी मीटिंग या कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आप ओपन मत करिए। आप अपने काम पे केवल फोकस बना के रखिए, क्योंकि कोई दूसरी चीज़ें आपको सफल नहीं बना सकती हैं। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो आपका काम भी आपको एक बेहतर रिजल्ट ला के देगा। तो आप कोशिश करिए डिस्ट्रैक्शन से बचिए। डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि हम कोई भी काम बहुत अच्छे से करते रहते हैं, बीच में कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए या तो कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा या सोशल मीडिया भी कोई वीडियो ऐसी होंगी जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आप अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ही रखिए जब आप कोई इम्पोर्टेंट टास्क पर काम कर रहे हैं। और हाँ, दूसरी चीज़ ये, जो आपका वर्क प्लेस है, चाहो आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या घर पे, आजकल ऑनलाइन भी घर पे आप वर्क करते हैं या आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस होना चाहिए और अव्यवस्था मुक्त होना चाहिए, ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, आपका ध्यान पूरा आपके काम पे फोकस करे। तो आप एक बेहतर अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे और डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। टिप्स नंबर 6, सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। आपको अपने डेली की रूटीन को फॉलो करना होगा और प्रलोभन से बचना होगा। अगर आप एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करेंगे तो आप अपने टाइम को धीरे धीरे अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आप कोशिश करिए आप एक डिसिप्लिन पर्सन रहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने अगर कोई भी रूटीन बना ली है तो उसको प्रॉपर फॉलो करिए, तो यही डिसिप्लिन आपकी होगी। आप जिस काम को सोच लिए मुझे ये काम करना है तो उस टाइम में बस वही काम करना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। और आपकी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए कि आपकी लगन लगी रहे आपको उस काम करने में, आप वो काम अच्छे तरीके से करिए, पूरा मन लगा दीजिए उस काम को करने में। तो आप एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज कर पाएंगे, आप अपने टाइम को बेहतर उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होने वाली है, एक ही दिन में नहीं हो जाने वाली हैं। तो इसके लिए आपको शेड्यूल बनाना होगा और धीरे धीरे आप लगातार, मैं कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग के 1 वीक इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे खुद ही आप मतलब कि आपकी एक रूटीन बन जाएगी, आप अपने आप उस काम को करने लग जाएंगे। तो टिप्स नंबर 6 को आप ध्यान में रखिए, इस चीज़ को भी फॉलो करिए। और टिप्स नंबर 7, ब्रेक लेना मत भूलिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि प्रोडक्टिव बनने के चक्कर में लगातार काम करते रहते हैं और यहाँ तक कि हमें ब्रेक का भी ख्याल नहीं रहता कि हमें ब्रेक भी लेना है। हम लगातार काम करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हम काम से मतलब कि काम से छूटते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान से लगे रहते हैं। तो बोरिंग सा होता है कि यार डेली यही करना है, मतलब क्या ही बताएं। तो इस चीज़ से बचिए आप। टाइम पे देखिए, काम करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इक्वल है कि आप ब्रेक लीजिए।
ब्रेक लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि काम करना ज़रूरी होता है। तो आप टाइम टाइम पे ब्रेक ज़रूर लीजिए। अगर आपका टी ब्रेक होता है तो उसको भी लीजिए, अगर आपका लंच ब्रेक होता है तो उसको भी यूज करिए। आपको जितने ब्रेक मिलते हैं काम के दौरान आप उस चीज़ को यूज करिए। और उस चीज़ को यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी प्लेस पे बैठे रहें, वर्क प्लेस पे ही बैठ के मतलब कि टी ब्रेक कर लीजिए, वर्क प्लेस पे ही बैठ के लंच ब्रेक कर लीजिए, नहीं। आप उस प्लेस से हटिए और कहीं मतलब कि जो आपकी कैंटीन हो या आपको जहाँ पे टी ब्रेक की सुविधा हो, या आप मतलब कि मिला जुला के आप उस वर्क प्लेस को छोड़ के थोड़ा सा दूर जाइए, अपने आप को फ्रेश फील कराइए। ऐसे क्या होता है कि जब आप काम से छूटते हैं तो आपके माइंड मतलब आपका माइंड क्लियर रहता है और आप एक फ्रेशनेस सा फील होता है आपको। तो आप ब्रेक का यूज ज़रूर करिए। तो टाइम मैनेजमेंट एक लाइफ लॉन्ग स्किल है जो आपके लाइफ में हर फेज में काम आने वाली है। अगर आप टास्क को प्रायोरिटाइज करेंगे, स्मार्ट गोल सेट करेंगे, डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, तो आप अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज कर पाएंगे। तो कोशिश करिए आप इन सारी फालतू की जो चीज़ों से बचिए, आप अपने गोल्स पर ध्यान रखिए, आप डिसिप्लिन पर्सन बनिए, आप टाइम टाइम पे ब्रेक लीजिए। अगर आप लंबे समय तक काम नहीं कर पा रहे हैं, लंबे समय तक किसी काम पे फोकस नहीं बना पा रहे हैं, तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज ज़रूर करिए। पोमोडोरो टेक्निक क्या करेगी, जैसा कि मैंने बताया है, एक छोटा छोटा ब्रेक आप लेते रहेंगे, उसके बाद 4 सेशन के बाद आप एक लंबा ब्रेक लीजिए। आपको मतलब कि आप अपने फोकस को बरकरार बना के रख सकते हैं, क्योंकि आप लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, इसलिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, बट अगर आप अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।